हरे कृष्णा। सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। देखिए, जो सुप्रभात कार्यक्रम है, हम कोशिश करते हैं आपको नई नई बातें बताएं ताकि आपको भी सुनने में अच्छा लगे। और जो हमारे माखन चोर कन्हैया लाल की बातें हैं, हमारे श्री कृष्ण की बातें हैं, वो सबको अच्छा लगता है। तो हम सोचते हैं कि आपको भी कुछ नया सुनाया जाए। तो ये है कहानी माखन चोर की। देखिए, माखन चोर की कहानी तो सब सुने हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा हटके है, आपको अच्छा लगेगा। क्या करे हैं, एक बार हमारे माखन चोर कन्हैया जी अपनी मंडली के साथ बैठ के ये तय किए कि प्रभा काकी के घर जो है माखन चोरी करने जाएंगे। अब बात चली प्रभा काकी की, तो किसी ने कहा प्रभा काकी के घर, बाबा रे बाबा, फिर तो हमारा एकादशी समझ लो। दूसरे ने कहा क्यों? तो कहे कि अरे मुझे पता है ना, एक अगर उसकी पड़ गई ना हमारे कमर के ऊपर तो सोच लो, अब तो नमक की सिकाई कर करके हफ्ता निकलेगा। तो बोले कि अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है, ऐसे कैसे? तुम्हें क्यों, कैसे पता है बताओ? तो बोले मैं उसका पति हूँ ना। तो कन्हैया जी बोलते हैं कि अच्छा, आप अगर प्रभा काकी के पति हो तो हमारी मंडली में क्या कर रहे हो? तो बोले कि ऐसा है कि मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मैं भी तुम लोगों की टोली में आऊँगा माखन चुराने, और तुम लोगों को ना बता दूंगा कहाँ पे माखन है। तो गए सब मिल के माखन चोरी करने। तो जब जा रहे थे, अब क्या हुआ है कि कई दिनों से जो है गोपियाँ जाके यशोदा मैया के पास शिकायत कर रहे हैं कि लाला जो है आपका सबके घर में जाके माखन चोरी करता है। तो मैया ने क्या करा, घुंघरू बांध दिए, नुपुर जो है श्री कृष्ण की पैर में बांध दिए। बोले कि कहीं भी जाएगा छम छम की आवाज आएगा और तुम लोग पकड़ लेना। तो सब खुश। और कन्हैया जी है तो नटखट से, लेकिन है भी चतुर। तो क्या करे, जाके प्रभा काकी के घर के बाहर देखे बहुत सारे गोबर पड़े थे, और जाके उसके अंदर धाम धाम कूदने लगे। तो वो सारा गोबर जो है वो घुंघरू में घुस गए और आवाज बंद। तो ये क्या करे, अपना टोली लेके अंदर गए, देखे माखन रखा है, और जाके चुपके से इधर उधर थोड़ा सा देखे नहीं, माखन की मटकी देख के हमारे कन्हैया जी की तो हालत खराब। भाग के गए और चुपके से दोनों हाथ माखन की मटकी के अंदर डाले और माखन निकाल के खाए जा रहे। एकदम से पीछे से आवाज आया, माखन चोर। तो घूम के देखे प्रभा काकी। ओहो, अब तो पकड़े गए। सोच रहे क्या करें। तो प्रभा काकी कह रहे क्या कर रहे हो, माखन चुरा रहे हो तुम हमारे? तो कन्हैया जी कह रहे नहीं नहीं काकी, बहुत ही भोली सी सूरत करके बता रहे, नहीं नहीं काकी, अरे मैं तो ये अपना ही घर समझा, मैं तो अपना घर समझ के अंदर आ गया था। तो काकी बोलती है देखो चारों तरफ, तुम्हें ये अपना घर लगता है, देखो। तो बड़े भोले से सूरत बना के चारों तरफ देखे, बोले क्या करूं सखी, तुम्हें पता नहीं है मेरी हालत का। दिन भर गैया चराता हूँ, शाम को फिर बाबा के साथ बैठना पड़ता है, थोड़ा सा बाबा का हाथ पैर भी दबाता हूँ, और जब रात को सोता हूँ तो अच्छे से नींद भी नहीं होता है, सुबह फिर हो जाता है, फिर मुझे जाना पड़ता है गैया चराने। तो मैं तो इतना थका हुआ होता हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हमारा घर नहीं है, मुझे तो लगा ये मेरा ही घर है। चलो कोई बात नहीं, तुम भी तो हमारी ही काकी हो, और तुम्हारा घर सो हमारा घर, तुम्हारा घर सो हमारा घर, उसमें क्या अलग है? तो प्रभा काकी हाँ अबाक होके देख रही है, कह रही तुम्हारा घर सो हमारा घर तो बोल रहे हो, लेकिन हमारा घर सो तुम्हारा घर नहीं बोल रहे हो, बड़े चतुर हो माखन चोर। फिर कहती है अच्छा, ये तुम माखन अगर नहीं चुराए हो, नहीं खाए हो, तो ये तुम्हारे मुंह पे माखन कैसे लगा है? तो कह रहे क्या बताऊं सखी, अंदर घुसते ही देखा मटकी पे चींटियां चिपट रहे हैं, और मैंने सोचा मेरी मैया भोली है, शाम को मुझे माखन देगी, उसके साथ चींटी भी परोस देगी। चींटियां हटाने आया था मैं, अब चींटियां हटाते थोड़ा बहुत माखन हाथ में लग गया है।
तो बोले अच्छा, माखन हाथ में लग गया है, तू चींटियां हटा रहा था, अब तुम्हारे मुंह में कैसे माखन लग गया? तो कहते देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ, क्या हुआ था ना, वो चींटी को तो मैं हटा रहा था, एक चींटी क्या हुआ, पेट पे चढ़ गया। अब वो पेट से मेरे कंधे पे चढ़ गया, मैंने कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा नटखट था, तुम्हारे जैसे चंचल था, और वो चढ़ चढ़ के ना मेरे गाल पे पहुंच गया। अब गाल पे थोड़ा सा खुजली होने लगा तो मैंने खुजा दिया, तो हाथ का माखन गाल में लग गया। अब मैं खाया थोड़ी हूँ, मैंने चोरी नहीं किया है ना खाया है, माखन तो चींटी के कारण लग गया है। अब प्रभा काकी हंसने लगी, कहती है कितना चतुर है तू, हाँ कितनी बहाने बनाता है, आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम्हें, कितना भी बहाना बना लो तुम। तो कहती है हाँ देखो काकी, अब जाने दो हमें, हम ना ऐसे कभी नहीं आएंगे, अपना घर समझ के आ गए थे, अब कभी नहीं आएंगे, और वैसे चोरी तो हम करेंगे नहीं, माखन तो हम खाएंगे ही नहीं, हमें तुम छोड़ दो। तो प्रभा काकी सोचती है क्या पता छोटा सा लल्ला है, सही में शायद घर भूल के आ गया है, अब मैं इतना भी सख्त हो के उसको डांटने लगा हूँ, चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा दया क्या आ गया, माखन चोर जो है उस मौके का फायदा उठा के चंपट हो गए वहां से। तो अब ये है हमारा माखन चोर। क्या है कि पूरे ब्रज में सबकी मन को मोह लेते थे कन्हैया जी अपनी भोलेपन और चतुराई से। देखिए छोटे से कन्हैया जो ब्रज में रहते ना, ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल तक थे वो, और 11 साल के बाद मथुरा चले गए थे। लेकिन वो जो 11 साल रहे, वो 11 साल की जो यादें हैं वो भगवान कभी नहीं भूले हैं, चाहे वो मथुरा में रहे, चाहे वो द्वारका में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, लेकिन राजा बन के भी रहे और जाके कंस से लड़ाई करके वहाँ से जीते भी, ये सब कुछ हो गया, लेकिन कभी भी वो अपनी ब्रज को नहीं भूल पाए। वो 11 साल हमेशा यादगार रहा, और उसको याद कर करके कन्हैया जी खूब रोते थे, रात को जो है ना सिरहाने में उनका भीग जाता था। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और बहुत ही सुंदर हो। हरे कृष्णा।